भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36 में राज्य की परिभाषा सेम वैसा ही जो अनुच्छेद 12 में था। ठीक है, राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार में था, उसी तरीके से राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में है। राज्य बोलते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, साथ में यूपीएससी, बीपीएससी, जिसका भी अपने सेवा आयोग पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, उनको राज्य कहा जाता है। 37 बोलता है इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, जैसे हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक, अगर मौलिक अधिकार अगर हमारा छीना जा रहा है तो अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय जाएंगे, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रीट जारी नहीं होगा। ठीक है। 38 बोलता है लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, असमान आय को कम करना। मतलब अगर राज्य में कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उस तरीके से सुविधा देना कि जो गरीब है वो अपना उत्थान करके और अधिक पैसा कमा के बराबरी में आए। ठीक है, जैसे होता ये है कि जिनका आय ज्यादा है उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाता है, जिनका आय कम है उनको या तो टैक्स फ्री या उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो उनको कम टैक्स देना पड़ता है। इसी तरीके से राज्य जो है जो असमान आय है उसको बराबर करती है। जो 1 करोड़ कमा रहा है वो 30% टैक्स भरता है। ठीक है, जो 12 लाख से 50 लाख के बीच में है उनको 10% टैक्स देना होता है, जो 12 लाख तक है उनको 10% देना, जो 6 लाख से नीचे है उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो ये सब टैक्स स्लैब का जो निर्धारण है ये सरकार करती है। क्यों? असमान आय को बराबर करना, जो ज्यादा कमा रहा है उनसे ज्यादा टैक्स लेके उनको कम करना, लिमिटेड रखना। 39 बोलता है समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, महिला पुरुष अगर एक काम कर रहे हैं तो उनको वेतन समान मिलेगा। महिला अगर शिक्षक है तो उनको भी समान वेतन, पुरुष अगर शिक्षक है उनको भी समान वेतन, अगर वो एक पोस्ट पर है तो, किसी भी एक पोस्ट पर है तो एक वेतन। जैसे कोई महिला अगर 9-10 की टीचर है, पुरुष 9-10 का टीचर है, तो दोनों को एक वेतन मिलेगा। 6 to 8 के टीचर है, दोनों 6 to 8 के हैं तो एक मिलेगा। अगर पोस्ट अलग है, 1 to 5 के हैं, कोई 6 to 8 के हैं, तो उनका वेतन अलग हो सकता है, लेकिन एक पोस्ट के लिए वेतन दोनों का समान होगा। संसाधनों का समान वितरण, जो भी संसाधन मिलेगा वो महिलाओं पुरुष में सभी को समान वितरण किया जाएगा। कोई भी सामान अगर खेलने का सामान आ रहा है तो सभी में समान वितरण होगा। ठीक। 39 का ए बोलता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, महिलाओं और पुरुषों को समान न्याय, और जो गरीब हैं, जो जिनके ऊपर अगर केस हो चुका है तो वो निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं, सरकारी वकील उन्हें मिलता है निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक। 41 बोलता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे राज्य का काम होगा कि लोगों को काम दे, नहीं अगर दे पाए तो हम इसके लिए न्यायालय नहीं दे सकते। अगर राज्य में काम होगा, अगर रोड बनना है तभी ना वो रोड बनने के लिए मजदूर लेगा, अगर नहीं बनना है तो कहां से करेगा। तो अगर काम है, नहीं है तो काम को सृजित करे, काम को मतलब बोल रहा है ना यहाँ पे लोक कल्याण के लिए व्यवस्था करिए, व्यवस्था बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं तो कोर्ट में नहीं जाएंगे। शिक्षा, शिक्षा दीजिए। जैसे होता क्या है कि SC ST को मतलब स्कॉलरशिप मिलता है, पैसा मिलता है कि उनको, जैसे जो गरीब हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए पैसा मिलता है। लोक सहायता पाने का अधिकार, जो भी सहायता है उनको वो मिलेगा। लोक सहायता मतलब क्या बोलते हैं, लोक सहायता का मतलब आम लोगों को सहायता करने के लिए जो भी अधिकारी हो गए, पुलिस हुए, BDO हुए, जो भी हुए, DM। ठीक है।
अब बोल रहा है बेरोजगारी, अगर राज्य में बेरोजगारी है तो बेरोजगार युवाओं के लिए उनको पैसा दिया जाता है कि जब तक वो बेरोजगार है तो वो पैसा ले, पढ़ें या कुछ भी करें और फिर वो रोजगार हो जाए। बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन दिया जाता है। ठीक है। 42 बोल रहा है काम की न्याय संगत स्थिति, मतलब ऐसा काम करवाएं जो उनके करने लायक हो। मतलब मैला ढोवाना या कोई भी और भी ऐसा गंदा काम, मतलब जो उनसे न कर पाए, जिससे उनको करने में दिक्कत हो रहा हो, तो वो न करें, वैसा काम करने की स्थिति दे। मातृत्व राहत, अगर कोई महिला का बच्चा होने वाला है तो उनको वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है मातृत्व राहत में। वो चाहे किसी भी विभाग में काम कर रही है, उनको मातृत्व राहत देता है। अगर कोई राज्य अगर नहीं दे रहा है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं दे रहा है तो आप सरकार से डिमांड करिए, मांगिए, नहीं है सरकार को बदल दे दीजिए। वोट नहीं देंगे, दूसरे सरकार को वोट देंगे जो बोलेगा कि हाँ हम मातृत्व राहत देंगे। हम अगला सरकार या तो गिर जाता है या फिर जब भी 5 साल के बाद जब नया सरकार का चुनाव होता है हम उस सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि जान गए कि ये नहीं दिया था। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काम शिक्षा का मांग करेंगे कि हमको काम चाहिए, नहीं दे रहा सरकार, ये सरकार बदलेंगे। बस यही ध्यान में रखना है कि इसको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी, इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि उसका जीवन यापन कर जाए, भोजन मिल सके, रहने के लिए मकान हो जाए, इतना पैसा मिले कि वो अपना जीवन को निर्वाह कर सके। 43 का ये बोलता है उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। कोई भी अगर उद्योग खोलते हैं तो उसमें श्रमिक लोकल का, जैसे अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री खुलेगा तो सबसे पहले लोकल को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी हो गया। सहकारी समिति जो है 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जो हमारे मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व में नहीं था, ये 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसमें क्या होता है, सहकारी मतलब सभी, इसमें ऐसा समिति बनेगा जिसमें सभी बराबर होंगे, सबका जो हिस्सेदारी है वो बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल है अमूल दूध, इसमें क्या किया गया है कि लोकल किसानों को एक मंच दिया गया जहां पे वो आके अपना दूध को बेच सके। जैसे उन्हें हर घर घर जाकर दूध ना बेचना पड़े, एक जगह आकर वो अपना दूध को बेच देते हैं और उसके बाद गाड़ी है वो पैक करके सीधा जिनको जो चाहिए अपने दुकान पे पहुंचा दिए, दुकान से लोग ले गए। तो सहकारी समिति मतलब ये है कि ऐसा लोगों का समिति बनाए जो एक दूसरे को मदद करे और उसमें सभी बराबर होंगे। 44 का ट्रिक है, देखो 4 समान है, 4 समान 4, तो 4 में आ गया समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों के लिए एक ही कानून, हिंदू के लिए भी एक ही, मुस्लिम के लिए भी एक ही, जो भी धर्म है सबके लिए एक ही कानून रहेगा। जैसे अभी हिंदू में है कि एक विवाह नीति है, हिंदू एक ही शादी करेंगे, दूसरा शादी करने के लिए पहले से तलाक होना चाहिए या तो जिनसे शादी हुआ उनकी मृत्यु हो जाएगी तभी दूसरा शादी कर सकते हैं। पर मुस्लिम में ऐसा नहीं है, मुस्लिम में 3 शादी कर सकते हैं। तो अभी समान नागरिक संहिता भारत के सभी राज्यों में अभी लागू नहीं है, सिर्फ गोवा में और अभी नया में उत्तराखंड में ये लागू हुआ है, और जिसका उत्तराखंड में बाहरी विरोध चल रहा है कि वहां के मुस्लिम लोग जो है समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। उनको चाहिए कि 3 शादी वो करेंगे, तो वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। ठीक है।